जय श्री कृष्ण। आज हम दीपावली पूजन विधि और उसके पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन पर बात कर रहे हैं। हमने कृष्णा भक्ति रथ चैनल के कुछ अंश देखे हैं इस पर जी। और देखिए, दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार तो है ही, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अंधकार पर प्रकाश की, नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी की जीत का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। और इन स्रोतों में यही खास बात है कि वो इस बाहरी तैयारी को, इस बाहरी उत्सव को हमारी अंदरूनी स्थिति से जोड़ते हैं। मतलब बाहर की सफाई, बाहर की रोशनी का सीधा संबंध है हमारी आंतरिक शुद्धि से, हमारे जागरण से। सही कहा। तो चलिए इसी नजरिए से इसे और गहराई से समझते हैं। एक बात जो स्रोत बार बार कहते हैं वो ये कि लक्ष्मी पूजन सिर्फ धन मांगने के लिए नहीं है, हाँ, बल्कि ये धन के प्रति एक सही नजरिया, एक सही एटीट्यूड बनाने का मौका है। मतलब उसके लिए शुक्रगुजार होना और उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने का संकल्प लेना। ये एक तरह से आत्मिक शुद्धि का पर्व है। बिल्कुल। जैसे एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक भी उसे मिटा सकता है। ये विचार पूजा से कैसे जुड़ता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। ये जो हम बाहर दीपक जलाते हैं ना, वो असल में अपने अंदर की चेतना, अपनी आत्मा के प्रकाश को जगाने का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, यही वो अंदरूनी रोशनी है जो हमें सही रास्ता दिखाती है मुश्किलों में भी। तो ये दीपक जलाना सिर्फ घर को रोशन करना नहीं है, ये मन को रोशन करने का आह्वान है एक तरह से। ये अंदरूनी रोशनी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो शुरुआत इस अंदरूनी तैयारी को बाहरी पूजा विधि से कैसे जोड़ते हैं? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है तैयारी से। स्रोत साफ बताते हैं कि दीपावली की शाम जो है वो पूजन का शुभ मुहूर्त है, और उससे पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो सभी करते हैं। क्योंकि माना जाता है कि सफाई और पवित्रता ही सकारात्मक ऊर्जा को, यानी माँ लक्ष्मी को घर में बुलाती है। फिर मुख्य दरवाजे पर सजावट की बात आती है, जैसे मंगल कलश रखना, स्वस्तिक बनाना। स्वस्तिक तो बहुत ही प्राचीन और शुभ प्रतीक है हमारा। हाँ, बिल्कुल। और लक्ष्मी जी के चरण पादुका बनाना और दिए लगाना दरवाजे पर। और पूजा स्थल के लिए क्या बताया गया है? वहाँ क्या तैयारी करनी होती है? पूजा स्थल के लिए कहा गया है कि एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या अगर तस्वीर है तो वो स्थापित करें। अच्छा। और साथ में कुछ जरूरी चीजें रखनी होती हैं, जैसे थोड़े चावल, हल्दी, सिंदूर, फूल, अगरबत्ती, घी या तेल का एक दीपक तो जलेगा ही। मिठाई, फल और एक नया सिक्का या नोट रखने का भी जिक्र है। पर यह समझना जरूरी है कि ये चीजें सिर्फ सामग्री नहीं है, ये हमारी श्रद्धा, हमारे समर्पण का प्रतीक हैं। और हर चीज का अपना एक मतलब है। जैसे हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं ना। हाँ, ताकि कोई विघ्न ना आए। बिल्कुल, ताकि कोई बाधा ना आए। अच्छा, तो ये तो हुई तैयारी। अब असल पूजा विधि क्या है? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से करनी चाहिए। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है। इसके बाद माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र के साथ। फिर उन्हें पूजा की सामग्री जैसे फूल, चावल, हल्दी, दीपक दिखाना, ये सब अर्पित करें। इसमें गणेश और लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। हाँ, कुबेर जी का भी जिक्र है। जी, इस क्रम का भी अपना एक लॉजिक है, एक तर्क है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं तो उनकी पूजा सबसे पहले। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं, और कुबेर जी को धन का रक्षक और उसका सही मैनेजमेंट करने वाला माना जाता है। अच्छा, मैनेजर। हाँ, कह सकते हैं। तो तीनों की एक साथ पूजा करना एक तरह से धन के साथ बुद्धि और उसके सही प्रबंधन के संतुलन को दिखाता है। ये बहुत दिलचस्प है। और जो मंत्र हैं या स्तोत्र हैं, जैसे श्री सूक्त का पाठ करने को कहा गया है, वो हमारे मन को एकाग्र करने में और देवी देवताओं का आह्वान करने में मदद करते हैं। हाँ, स्थायी सुख शांति के लिए श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ का सुझाव दिया गया है। ये तो देवी लक्ष्मी की स्तुति में गाए जाने वाले पुराने भजन हैं। जी। और फिर आता है दीपदान, मतलब दिए जलाना। कहा गया है कि कम से कम 11, 21 या 51 दिए जलाने चाहिए, और कुछ खास जगहों पर रखने चाहिए, जैसे मुख्य दरवाजे पर, तुलसी जी के पास, रसोई घर में, और जहां पानी का स्रोत हो वहां। हाँ। स्रोत में एक जगह ये भी कहा है कि ये दीप केवल घर को नहीं, आपके भाग्य को भी प्रकाशित करते हैं।
ये बात थोड़ी सोचने वाली है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। दीपदान का असल मतलब ही यही है कि हर कोने से अंधेरा मिटाना है, हर जगह रोशनी फैलानी है और इसमें अपना भाग्य भी शामिल है। और ये जो अलग अलग जगहों पर दिए रखने की बात है, उसका शायद ये मतलब हो सकता है कि हम घर और जीवन के अलग अलग पहलुओं, जैसे स्वास्थ्य के लिए रसोई घर, पवित्रता के लिए तुलसी, समृद्धि के लिए मुख्य दरवाजा, इन सब की सुरक्षा चाहते हैं और इनमें सकारात्मकता लाना चाहते हैं। सही है। तो ये बाहरी प्रकाश से हम अंदर के और अपने आसपास के अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गया। अच्छा, पूजा के बाद क्या प्रक्रिया है? क्या बस पूजा खत्म? नहीं, स्रोत बताते हैं कि पूजा के बाद कुछ देर, कुछ पल शांति से मौन होकर बैठना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए इस जीवन के लिए, परिवार के लिए, जो भी अवसर हमें मिले हैं उन सब के लिए। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल। और साथ ही मन ही मन एक संकल्प लेने की बात भी कही गई है, जैसे कि आज से मैं अपने जीवन को भी दीपक की तरह प्रकाशमय बनाऊंगा या बनाऊंगी। वाह। ये संकल्प लेना और कृतज्ञता दिखाना, ये उस पूरे अनुष्ठान को एक गहरा मतलब देता है। यह हमारे इरादों को मजबूत करता है और यह हमें याद दिलाता है कि भाई असली धन सिर्फ पैसा रुपया नहीं है। सही कहा। बल्कि भक्ति, सेवा, विनम्रता, ये जो अंदर के गुण हैं, ये असली दौलत है। और जो भी साधन हमें मिले, चाहे वो धन हो या कुछ और, उनका समझदारी से अच्छे कामों में इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से दीपावली पूजा का जो सार निकल रहा है वो यही है कि ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं है, ये अपने अंदर रोशनी जगाने का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करने का और अपने पास जो भी है उसे भक्ति, सेवा और विनम्रता के साथ सही ढंग से इस्तेमाल करने का संकल्प लेने का एक बहुत गहरा अवसर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद हम यहाँ एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि ये जो दिए जलाने का प्रतीक है, मतलब अपने अंदर और बाहर रोशनी फैलाने की ये जो कोशिश है, क्या हम इसे सिर्फ त्योहार वाले दिन तक ही सीमित रखते हैं या त्योहार के बाद भी अपने रोज के जीवन में, अपने कामों में इसे बनाए रख सकते हैं? वो जो अंदर की रोशनी है उसे साल भर कैसे जलाए रखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी।